नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में संस्कृत विषय। और ये जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। और यह जो प्रत्यय का सूत्र है तस्य समूह, यह अनेक बार आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। कंपटीशन की परीक्षा हैं और अन्य जो परीक्षाएं, यह सूत्र क्या कहता है, देखिए कि तस्य समूह, यानी एक सूत्र है, कौन सा है, तस्य समूह, ये सूत्र है। और इसका अर्थ क्या है कि उसका समूह, इस अर्थ में क्या कहते हैं, उसका समूह, इस अर्थ में। तो तस्य समूह, तो तस्य समूह इसके अर्थ में आप क्या करेंगे कि जो तस्, इस अर्थ में जो प्रथम उच्चारित जो षष्ठी अंत होता है, उस षष्ठी अंत से प्राग्दिव्यतीय प्रत्यय है अण, और ऐसे जो अनेक प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का आगम हो जाता है। तो क्या कहते हैं, तस्य समूह अर्थ में प्रथम उच्चारित षष्ठी अंत से प्राग्दिव्यतीय अण प्रत्यय होता है। और यह जो अण प्रत्यय है प्राग्दिव्यतीय, ये क्या करता है, देखिए एक शब्द बनेगा हमारा, और शब्द है विद्यार्थियों काकम। क्या है, काकम। और इसका अर्थ है काका नाम समूह। क्या अर्थ है, काका नाम समूह। और ये जो काका नाम समूह है, आपको पता है काक शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो षष्ठी विभक्ति के जो प्रत्यय चलते हैं गस, ओस और आम। कौन से प्रत्यय चलते हैं, गस, ओस और आम। तो ये जो गस, ओस, आम, ये जो प्रत्यय चलते हैं, तो देखिए आप लिखेंगे काक प्लस आम और प्लस अण, ये है सूत्र विद्यार्थी। और सूत्र लिख देंगे आपका तस्य समूह सूत्र से अण प्रत्यय आगम। अब ये जब वर्ण प्रत्यय आगम हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, षणा का लोप कर देंगे। आप लिखेंगे काक प्लस आम प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा आपका, देखिए हलन्त्यम सूत्र से अण के अणकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार का लोप। जब इसका विद्यार्थी लोप हो जाएगा, तो देखिए फिर क्या करना है आपको, इसके पूरे समुदाय की क्या करेंगे, आप प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और देखिए आप लिखेंगे काक प्लस आम प्लस आ, और सूत्र लग जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च।
सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा और फिर इसके सुप का, ये जो सुप है इस सुप का लोप हो जाएगा और आप लिखेंगे काक प्लस आ और सूत्र लिख देंगे आप सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप, और सुप कौन सा विद्यार्थियों? आम है, तो आम का लोप। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो काक शब्द है इसके आ की भाषाज्ञा करेंगे और भाषाज्ञा का लोप कर लेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे काक प्लस अण का आ और सूत्र लिखेंगे आप यच भम। सूत्र से काक के आकार की भाषाज्ञा। उसके बाद देखिए इसके भाषाज्ञा का लोप हो जाएगा और भाषाज्ञा का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका काक, हलंत लग जाएगा जब लोप हो गया, और फिर लिखेंगे आप आ और सूत्र लगा देंगे यस्येति च। सूत्र से भासंज्ञक आकार का लोप, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका काक, और परिभाषा सूत्र लिख देंगे आप अधीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से संयोग करने पर और फिर उसके बाद देखिए विभक्ति कार्य कर देंगे, आपका ये बन जाएगा काकम, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए ये जो सूत्र है विच्छादिभ्यो अण, और ये जो विच्छादिभ्यो अण सूत्र है, विच्छादिभ्यो अण सूत्र क्या कहता है कि जो विच्छादि गण होता है, तो विच्छ आदि जो गण होता है, तो समूह अर्थ में जो विच्छादि गण के जो भी शब्द होंगे उनसे समूह अर्थ में आपका क्या है, अण प्रत्यय आता है। जब आपको समूह को बताना है तो विच्छादि गण जो शब्द है उससे क्या आएगा विद्यार्थियों, अण प्रत्यय आ जाता है। अब देखिए एक शब्द बनेगा हमारा भैक्षम। क्या बनेगा, भैक्षम, और इसका अर्थ है विद्यार्थियों भिक्षाणाम समूह। जब आपका इसका प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे विद्यार्थियों तो ये बनेगा आपका भिक्षा प्लस आम और प्लस अण। अब आप ये कहेंगे कि आम क्यों आया, तो ये जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इसलिए आम आया है, तो भिक्षा प्लस आम प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा आपका विच्छादिभ्यो सूत्र से अण प्रत्यय आगम। और ये जो अण प्रत्यय का आगम हो जाएगा, फिर देखिए विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, षणांक का लोप कर लेंगे अणके का, और आप लिखेंगे भिक्षा प्लस आम प्लस आ, और सूत्र लगेगा आलंत्यम सूत्र से अण के णकार की इत संज्ञा एवं तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक णकार लोप। इसके बाद देखिए इस आम का लोप करना है हमको, तो हम सूत्र लगाएंगे कृतध्य समासाच। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, भिक्षा प्लस आम प्लस अण, और सूत्र लग जाएगा आपका कृतध्य समासाच। सूत्र से कृतध्य समासाच सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। और उसके बाद देखिए इसका लोप कर लेंगे, आप लिखेंगे भिक्षा प्लस आम प्लस इसका विद्यार्थी लोप हो जाएगा आम का, अण रह जाएगा, और सूत्र लिख देंगे आप सुपो धातु प्रातिपदिकयोः
सूत्र से प्रातिपदिक के सुप का लोप। फिर आपको इसकी भाषांज्ञा करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब इस भिक्ष को भैक्ष कर लेंगे विद्यार्थियों। क्या कर लेंगे? भैक्ष, और प्लस अण का आ हो जाएगा, और सूत्र लिख देंगे आप तद्धिते स्वचाम आदेह। सूत्र से भिक्षा शब्द के आदि अच इकार को ऐकार वृद्धि आदेश। अब देखिए, ये जो आ है इसकी हम भाषांज्ञा करेंगे, और भाषांज्ञा करके क्या करेंगे? इसका लोप कर देंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे भैक्षा, भैक्ष प्लस आ, और सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे यच भम। सूत्र से अकार की भाषांज्ञा, और फिर आप इसका लोप कर लेंगे भैक्ष प्लस आ, आप लिख देंगे यस्येति च। सूत्र से यस्येति च सूत्र से भाषांज्ञक आकार का लोप। और जब ये भाषांज्ञक आकार का लोप हो जाएगा, ये जो आ था, ये जो आ है विद्यार्थियों, इसकी भाषांज्ञा हुई थी, और इसकी भाषांज्ञा होकर के यस्येति च सूत्र से इसका हो गया लोप। अब जब आप इसका संयोग करेंगे तो ये बन जाएगा भैक्ष, और ये जो परिभाषा है अज्जीनम परेण संयोज्यम। सूत्र से आप लिख देंगे संयोग करने पर। और फिर इसको लिख देंगे विद्यार्थियों भैक्षम।
और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। तो ये विद्यार्थियों आपका व्याकरण हो जाता है। 2 सूत्र हमारे यहाँ सिद्ध हैं। आगे वाले जो सूत्र हैं उनको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।